जय गुरुदेव। आज हम आगे चलते हैं आध्यात्म के उस विषय की तरफ, ध्यान कैसे हो। ध्यान क्या है? तो कल हमने बात की गीता की प्राथमिक स्थिति, कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बारे में कल बात की थी हमने। कुरुक्षेत्र में हमारे ही परिवारजन और हमारे ही सगा संबंधी के साथ लड़ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने परिवारजनों के साथ लड़ाई झगड़ा कलेश करने के लिए नहीं कहा है। भगवान श्री कृष्ण इस कुरुक्षेत्र के माध्यम से आपको ये समझा रहे हैं कि जैसे आप आंख बंद करके बैठते हैं तो आपके भीतर तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के ख्याल आते हैं, अच्छे भले, अच्छे बुरे, सभी तरह के विचार आपके भीतर उठते हैं। उस विचारों को जब आप देखेंगे, उस विचारों का पृथक्करण करेंगे, तो आप उसमें अपने परिवारजनों को ही देखेंगे, अपने सगा संबंधी को ही देखेंगे। कभी आपके कोई दुश्मन को आंख बंद करके आप नहीं देख सकते। तो पहले समझ लेते हैं दुश्मन कब होता है। जब कोई हमारे करीब होता है और बाद में हमारे विचार भेदों को बहुत समय तक चलाने के बाद मनभेद खड़े हो जाते हैं। उसी मनभेद से आपके ही किसी करीबी स्वजन के प्रति आपके भीतर अभाव पैदा होता है और उस अभाव के माध्यम से आप उसे देखते हैं और देखते देखते उसे दुश्मन का विरुद्ध देते हैं। सच में वो दुश्मन नहीं है। आप जहां अटके हुए हैं, आप जिस भाव जगत में जीते हैं, उस भाव जगत में सबके प्रति अलग अलग भाव होते हैं। आप ही होते हैं जब किसी को गले लगाते हो, और आप ही होते हो उसे थप्पड़ मारते हो। दोनों स्थिति में आपके भाव का परिवर्तन है, भाव का बदलाव है। तो यही भाव मोह के रूप में जब आपके सामने होता है, तब हर जगह आप मालिक बनाने को निकलते हैं, मालिक बनने को निकलते हैं। तो ये आपके भीतर उठे मालिकी भाव को आप कभी दबा नहीं सकते। उसे पोषण देते हुए, एक एक भाव को पाते हुए, एक एक भाव में सफलता लेते हुए आपका अहंकार बढ़ता जाता है। और वही उठा हुआ अहंकार, बड़ा हुआ अहंकार
जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तब आपके सामने आता है। वो सामने आया हुआ अहंकार वो किसी रणभूमि से कम नहीं होता। जब हमारे भीतर हमारे ही परिवारजन हमें धर्म नहीं करने देते, धर्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देते, तो वो कोई आके आपके हाथ पकड़ के खींच के ले नहीं जाते। आपके भाव आपके सामने आ जाते हैं और उस भाव में बहते हुए आप धर्म क्षेत्र को छोड़कर भागना पसंद करते हैं और उस भगोड़े की अवस्था में आप संसार को पसंद करना शुरू कर देते हैं और हल्के हल्के संसार में घुल मिल जाते हैं। परमात्मा ने कभी नहीं कहा संसार छोड़ के सब कुछ करो। परमात्मा ने तो सीधा समझाया है कि संसार में रहते हुए सब कुछ करो। संसार से परे होना है, संसार के विमुख नहीं होना है, संसार से परे होना है। जब हम संसार में रह के धर्म क्षेत्र को श्रद्धा के साथ पूरी निष्ठा से जब हम स्वाध्याय करते हैं, अभ्यास करते हैं या साधना करते हैं, तब हल्के हल्के हम उस मोह और मायावी संसार से हल्के हल्के विजयी होते हैं। लेकिन जब आपके ही स्वजन, आपके ही परिवारजन, आपके ही सगे संबंधी आंख बंद करके आपके सामने आते हैं, तब आपको एक डर लगता है, या तो आप एक डर सा भाव महसूस करते हैं कि यदि मैं इस ध्यान प्रदेश में, धर्म प्रदेश में चलता रहूंगा तो शायद ये सब मेरे ही परिवारजन मुझसे छूट जाएंगे। तो ठीक अनुरागी अर्जुन ने यही कहा था कि इन सबको का मैं ऋणी हूं, इन सभी को मेरे जीवन में कुछ न कुछ सहाय करने या कुछ न कुछ मार्गदर्शन देने के लिए अवसर दिया है, तो उन्हीं से विरोध करके मैं धर्म क्षेत्र में नहीं चल सकता। यही सोच के साथ पार्थ ने गांडीव रख दिया, पार्थ ने धनुष रख दिया कि ये मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तो यही कुरुक्षेत्र, जब आंख बंद करते हैं आपके सामने जो उपस्थित होता है वो कुरुक्षेत्र है, ताकि आपको चलना है धर्म क्षेत्र के रास्ते। तो यही लोग आपके सामने आएंगे और आपके भीतर दया का भाव पैदा होगा कि इनसे तो अच्छा है हम अकेले रहेंगे, इन सबको हमारे जीवन से काट के कोई फायदा नहीं, इन सब का कोई ना कोई हमारे जीवन में एहसान है, किसी न किसी प्रकार के ऋण से हम लिप्त है। इन सभी संसार में जितने संबंध है, जितने भाव बंधे हुए हैं, उन सभी का मैं कहीं न कहीं ऋण बंधन में हूं। तो इससे अच्छा है कि मैं अकेला जी लूंगा। तो अर्जुन ने यही कहा, अर्जुन ने ऐसा ही किया। परमात्मा ने उसे समझाया
कि तू क्षत्रिय है, तू कोई सन्यासी नहीं है, तू कोई वैरागी नहीं है, इस वैराग की बातें मत करो और अपने धनुष को उठाओ और इन सभी से लड़ लो। ये समझाते हुए कृष्ण भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि जो सामने दिख रहे हैं वो सब पहले से ही मरे हुए हैं। इसे बहुत गहराई से समझे। हम प्रयास करते हैं समझने का। ये पहले से ही मरे हुए हैं। तो इसका संदर्भ है आपका मन कैसे गति करता है। मन या तो भविष्य काल में चला जाता है, आने वाले दिनों की रचना करता है, या भूत में चला जाता है। तो जो भूत में चला जाता है मन, तब जिनको देखता है वो सब उस दिन थे, आज नहीं है। तो वो पहले से ही मरे हुए हैं। आज केवल इसकी भ्रांति आपको सता रही है, और भ्रांति भी इसलिए हो रही है कि आपका भाव बंधा हुआ है। वो लोग तो आपके सामने नहीं है, आप अकेले अपने कमरे में बैठे हैं आंखें बंद करके। वो आपके सामने नहीं है, आपका भाव बंधा हुआ है इससे, और उसी भाव से वो लोग आपसे बंधे हुए लगते हैं। ये भ्रांति है। इस भ्रांति को समझने के लिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये पहले से ही मरे हुए हैं। मतलब ये आपके जीवन का भूत हो गया, अतीत हो गया। जो अतीत में था वो अतीत नष्ट हो गया, तो अतीत में जो थे वो भी नष्ट हो चुके हैं। केवल भ्रांतियां आपको परेशान कर रही है। तो इन सब के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, और ऐसे ही आप लड़ते रहे, जब भी जाके सारे भाव टूटेंगे। भाव बहुत नाजुक और बारीक होते हैं। यही हुआ था स्वामी विवेकानंद के साथ। जब गुरुजी स्वामी जी को ध्यान के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे समझा रहे थे, और इसके अभ्यास के लिए स्वामी जी को जब बिठाया गया, और स्वामी जी उन दिनों में स्वामी जी के खुद की अवस्था बहुत नाजुक थी, आर्थिक स्थिति तो थी ही नहीं, तो काफी समस्याएं थी, बहुत कुछ था जो स्वामी जी की जरूरत थी। तो उन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधि में स्वामी जी जब बैठते थे, तो स्वामी विवेकानंद काली भक्त थे, श्यामा काली के भक्त थे, और जैसे ही आंख बंद करके बैठते, श्यामा काली प्रकट हो जाती। फिर उठते, गुरुजी पूछते आज बात हो गई? बोले नहीं, मां काली को देखते ही मैं सब कुछ भूल गया। 2 बार 4 बार, 5वीं बार गुरुजी ने उसे तलवार दी। बोले जैसे ही मां काली दिखती है उसे काट डालो। वो जब तक अंदर से हटेगी नहीं, तब तक ध्यान प्रदेश में प्रवेश नहीं होगा।
तो स्वामी जी सात्विक थे, पूर्ण थे, तो उसे एक भाव बंधा हुआ था जो बार बार बाहर आता था। आप लोगों के भीतर बहुत से भाव बंधे हुए हैं, तो एक भाव आज उठेगा तो एक भाव कुछ महीनों बाद उठेगा। तो इतने सारे भावों के अंदर सभी परिवारजन आपके सामने आएंगे, तो उस भाव को काटना है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि ये पहले से ही मरे हुए हैं, ताकि आपका अतीत है, आपका वर्तमान ये है कि आप आंखें बंद किए और ये सारी अतीत की धारा आपके अंदर जो चल रही है, उस धारा को काटना, उस धारा को तोड़ना, यही आपका कर्तव्य है अभी, और यही आपका वर्तमान है। और इसी धारा को तोड़ने की प्रक्रिया को भगवान ने लड़ने का नाम दिया है, युद्ध करने का नाम दिया है। ये कोई युद्ध से कम नहीं। तो इस युद्ध में जैसे हम चलते रहेंगे, वैसे वैसे सारे भाव कटेंगे, परिवारजन नहीं मरेंगे, आपका अतीत टूटेगा, आपके अतीत के आधार से बनी हुई धारा धराशय होगी, संसार और समष्टि वैसी ही रहेगी जैसी थी, और आप बदलेंगे, आपके भीतर कोई बदलाव आएगा, और उस बदलाव को धर्म क्षेत्र के प्रथम चरण की बात कहते हैं। और यही समझाते हुए भगवान ने कुछ समष्टि के और संसार के बंधनों के बारे में कुछ अर्जुन को ज्ञान दिया कि ये आते रहेंगे, ये जाते रहेंगे, और हम इसी संसार के बारे में जो ज्ञान की बातें हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग में बताई हुई है, वो हम कल करेंगे। आज अभी आप आंखें बंद करके अपनी रणभूमि में बैठकर आपके सामने उठे हुए सब परिवारजनों के भाव को बस केवल देखते रहे, देखते देखते नष्ट हो जाएगा। उसे आप सम्मानित न करें और उस भाव या उस विचार के पीछे न चले, बस केवल आंखें बंद करके उठे हुए सब भावों को देखते रहें। आज अभ्यास में ये अभ्यास करते रहे। कल हम सांख्य के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आज भी कोई प्रश्न नहीं है, केवल अभ्यास है आपके पास। फिर भी अगर कोई प्रश्न उठता है तो बताएं। यही वाणी को विराम देते हुए आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें परमात्मा, और आप सभी को साधना पथ पर शुरुआत के लिए शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।